प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज आपको कक्षा 12वीं कविता उषा पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें जो है इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। इसमें क्या दिया गया है, उषा। जैसे नाम से ही पता चलता है बेटा, उषा क्या होता है, जब सूर्योदय से पहले, सूर्य उदय होने से पहले जो प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में पूरा दिया गया है कि पहले थोड़ा सा क्या होता है, अंधेरे से थोड़ी सी रोशनी आती है, फिर सूर्य की थोड़ी सी लालिमा आती है, फिर तो इस तरह से पहले अंधेरा है, काली छाई हुई है, फिर उस तरह से जो है किस तरह से उसको बताया है वो आपको मैं इसमें बताऊंगी। फिर उसमें जो है नमी है उसके बारे में बताया गया है, नमी के बारे में, और जो परिवर्तन होता है उसके, और इसको जो है जो काले होती, जब आकाश में जो कालीमा छाई होती है, मतलब लालिमा से पहले जो सुबह होती है, तो जब रोशनी होती है, सूर्य निकलता है, उससे पहले जो आकाश में जब तारे छाए होते हैं, उसके बाद जो है जब थोड़ा सा कालापन होता है तो उसको यहाँ किसकी तरह बताया है, स्लेट की जगह काली स्लेट होती है उसकी तरह, जिस पे बच्चे लिखते हैं उसकी तरह। तो इस तरह से अलग अलग वर्णन किया है, तो वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ बेटा। तो ये आपकी कविता स्टार्ट होती है। फर्स्ट का आंसर आपका है, पराते नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, कवि कहते हैं कि जो है सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, किसकी तरह बताया है, नीले शंख की तरह। कवि ने आकाश की तुलना जो है वो सुबह के आकाश की तुलना नीले शंख से की है। भोर का नभ, सवेरे का आकाश, भोर क्या होता है बेटा, सवेरे का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, सुबह सुबह क्या होता है, वातावरण में नमी होती है। राख से लिपा चौका समझते हो बेटा, चूल्हा, जो आपके घर में जो चूल्हे होते हैं जिस पर खाना बनाते हैं उसको कहा गया है। उसको जब लिखते हैं तो कुछ समय के लिए उसमें गीलापन रहता है, तो उसको कहा गया है, उसकी तो आकाश की तुलना उससे की गई है। तो क्या कहते हैं, वातावरण में नमी प्रतीत होती है, ऐसा लगता है जैसे गीला चौका या चूल्हा हो, अभी गीला पड़ा है, जो कि अभी अभी जो है किसी औरत ने उसको किया, राख से लिपा है और वो गीला है, ये बताया गया है। इसमें जो है सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है, ये बताया गया है कैसा, कि एक तो शंख के जैसा, शंख से की है इसमें, और दूसरा कैसे होता है, राख से लिपे हुए चौके, क्योंकि नमी के कारण। फिर आप में जो है बेटा इसमें काव्य सुंदरी बता देती हूँ किस प्रकार का आता है। कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया, ये प्रकृति है बेटा, सवेरा प्रकृति के बारे में बताया है, तो प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। यहाँ पर जो है एक दो शब्द आए हैं, शंख जैसा, यहाँ पर शंख की तुलना की है किससे, आकाश से, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ आपका, उपमा अलंकार। फिर बेटा भाषा सहज सरल और प्रभावपूर्ण है। यहाँ पर जो है जैसे राख के लिपा चौका बताया है, जो वो कहाँ होता है, गाँव में होता है, शहरों में नहीं होता। तो यहाँ जो है ग्रामीण वातावरण को दर्शाया, ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। इसमें ये आपका जो है खड़ी गोली का प्रयोग किया गया है बेटा, मुक्त छंद है और माधुर्य गुण यहाँ पर विद्यमान है। फिर आपके किस प्रकार के प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों। प्रातःकालीन आकाश की तुलना शंख से की गई है, किससे की गई है, शंख से। बेटे शंख को यहाँ क्यों की गई है, शंख से, क्योंकि शंख को जो है पवित्र माना जाता है, इसलिए सुबह सवेरे जो आकाश होता है उसको भी पवित्र माना जाता है, इसलिए उसको शंख की तरह बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी गीला पड़ा है से क्या अभिप्राय है। इसमें क्या होता है बेटा, प्रातःकाल जब होता है तो थोड़ी सी नमी होती है, ओस होती है हल्की सी, तो उसको बताया है, और गीले चौके में भी क्या होती है, नमी होती है। इस प्रकार नीले नभ को जो है वो नीले नभ को, आकाश को गीला बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रातःकालीन नभ के लिए
कवि के किन उपमानों का प्रयोग किया गया। उपमानों बेटा किस किस से तुलना की है आकाश की, वो बताना होता है उपमानों में। तो क्या क्या होता है, क्या दिया है, एक तो नीला संग की तरह बताया है, दूसरा किसकी तरह बताया है, राख से लिपा चौक का। तो दो यहाँ पर उपमान आपके दिए गए हैं। ये उपमान जो है सर्वथा नवीन दिखाई दे रहे हैं, नए हैं। ये आपका फर्स्ट का आंसर था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है बेटा, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो सबसे पहले है बहुत काली सील। काली सील, काली क्या होती है, काले का अर्थ तो काला होता है, सील क्या होता है बेटा, पत्थर, काला पत्थर बताया गया है। जैसे जो सिलबट्टा होता है ना, देखा है कभी सिलबट्टा आपने, एक पत्थर होता है इस टाइप का, उसके ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो वो पत्थर का ही वो होता है, वो सिलबट्टा होता है बेटा। तो उसके बारे में बताया गया है। और जरा से लाल केसर से, वैसे यहाँ पर बता देती हूँ, काली सील यहाँ पर क्या है, वैसे तो पत्थर है, वैसे आकाश में किसको दर्शाया गया है, अंधेरे को, पत्थर की तरह। और लाल केसर, केसर क्या होता है बेटा, सबको पता होगा, एक फूल होता है, विशेष प्रकार के फूल में से निकला होता है, केसर लाल रंग का होता है, तो उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर लाल केसर किसको दर्शाता है, सूरज की लालिमा को। जो सूरज सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो आप देखते हो आकाश में कैसे लालिमा छा जाती है, तो उसको दर्शाता है ये। तो क्या बताते हैं कवि यहाँ पर बताते हैं कि सूर्य जो है वो क्षितिज से जब ऊपर उठता है तो उसकी जो हल्की हल्की लालिमा फैल जाती है, तो उससे ऐसा लगता है मानो काले रंग के पत्थर पर लाल केसर मल दी हो, काले रंग के पत्थर पर लाल केसर मल दी हो। अर्थात तो आकाश में जो है थोड़े अंधेरे के बाद जो है हल्की हल्की लालिमा छा जाती है। फिर क्या है कि जैसे धुल गई हो, क्या बताया गया है, लाल केसर से धुल गई हो, मतलब काला जो पत्थर है उसको लाल केसर से धो दिया हो। जब लाल केसर फैलता तो वो लालिमा फैल जाती है। इसी तरह जो है कवि बताते हैं कि आकाश में अंधेरे के बाद जब हल्का हल्का सूर्य की लालिमा फैलती है तो क्या होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे उसे कालिमा को धो दिया हो, जो काला आसमान था वो अब लालिमा में परिवर्तित हो गया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो। फिर कवि यहाँ पर क्या बताता है, जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो, लाल मल दी हो, लगा दी हो। चौक होती है बेटा, स्लेट होती है काली, और वह यहाँ पर जो है लाल रंग की चौक को बताया गया है। तो कवि यहाँ पर बताते हैं कि आसमान जो है जब बदलता हुआ रूप होता है, हल्का हल्का जब सूर्य निकलता है, उदित होता हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। अंधेरा जो है काली स्लेट के समान है, और यहाँ पर जो है लाल खड़िया जो है निकलते हुए सूर्य उसकी लालिमा को प्रदर्शित कर रहा है। यह इसका काव्य सौंदर्य है बेटा। कवि ने वही बात प्रकृति का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें बेटा अलंकार जो है जैसे दिया गया ना, जैसे जरा से यहाँ पर जो है ये सब यहाँ पर जो है उत्प्रेक्ष अलंकार है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार विद्यमान है। वही बात है, मुक्तक छंद है, खड़ी बोली है, माधुर्य गुण है और भाषा सहज सरल है। अब आपके किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसमें, तो सबसे पहले है कि आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया गया है। मैंने बताया था बेटा किसका उपमान, कौन कौन से उपमान ली है, सील, काली सील और स्लेट, क्या ली है, काली सील और स्लेट उपमानों को दर्शाया है। नेक्स्ट है, कवि ने किस समय का चित्रण किया है। कवि ने किसका किया है, सूर्योदय से पहले जो है भोर का सूर्य का वर्णन किया है। सूर्योदय से पहले के जो सूर्य का जो दृश्य होता है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। नेक्स्ट है, कवि काली सील और लाल केसर के माध्यम से क्या दिखाना चाहता है। कवि ने काली सील को क्या बताया है, अंधेरा, और सुबह की किरणें लालिमा युक्त हैं। ऐसे में सूर्योदय में ऐसे लगता है मानो किसी ने काली सील पर लाल केसर मल दी हो, ये बताते हैं कवि यहाँ पर। अब नेक्स्ट है प्रश्न आपका, कवि ने प्रातःकालीन सूर्योदय का चित्रण किस प्रकार किया है।
किस प्रकार किया है? सूर्योदय को जो है काली स्लेट, लाल केसर स्लेट व लाल खड़िया चाक के उपमानों से चित्रित किया है। प्रातःकालीन क्या होता है? ओस व नमी के धुलने के दृश्य को भी यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। अब आपका बेटा लास्ट का आंसर, नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर जो है नील जल में, नीले जल में बताया गया है, गोर, गोर होता है गोरी, झिलमिल होता है मचलती हुई, देह होता है बेटा शरीर, जादू होता है सौंदर्य का जो आकर्षण होता है उसको कहा गया है, उषा मैंने बता ही दिया था आपको, प्रातःकाल को कहा गया है, और सूर्योदय सूर्य के उदित होने को कहा गया है। तो यहाँ पर कवि जो है सूर्योदय से पहले के वातावरण का चित्रण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्योदय का मनोहरी चित्रण इस प्रकार से है, नील जल में या किसी की गोर देह झिलमिल कर गई हो। कवि कहता है कि सूर्योदय के समय में आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्योदय के समय क्या होता है? आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और वो कैसा लगता है? उसकी जो है सफेद आभा, कहीं कहीं सफेद भी दिखाई देता है। तो वो कैसा दिखाई देता है? मानो किसी गोरी सुंदरी की देह है, गोरी सुंदरी किसी औरत की तरह बताया है, किसी गोरे शरीर वाली जो औरत है वो जो है किसी नीले जल में हिल रही हो। गोरे शरीर वाली देह वाली औरत के बारे में बताया है कि नीले जल में हिले रही हो, जैसे पानी में गोरे शरीर वाली, नीला जल है, पानी है और उसमें गोरे देह वाली कोई हिल रही है, वो बताया गया है। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है और धीरे धीरे क्या होता है? उषा का पल पल बदलता सौंदर्य जो है वो एकाएक समाप्त हो जाता है और सूर्योदय हो रहा है। ऐसा लगता है कि उषा का जो जादुई प्रभाव है वो समाप्त हो रहा है। तो ये आपका था बेटा। इसमें भी क्या है? वही बात है बेटा, फर्स्ट पंक्ति तो काव्य सौंदर्य में सभी में वही आएगी, सेम है कि प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। वही बात है, माधुर्य गुण है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद है। इसमें जो है एक जो अलंकार है वो अलग से बता देती हूँ बेटा। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यहाँ पर बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार है और यहाँ पर क्या अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर प्रश्न इस प्रकार से है, आपके इसी के प्रश्न है, गोरी देह के झिल मिलाने की समानता किस से की गई है? गोरी देह के झिल मिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी और स्वच्छता होने के कारण जो है सूर्य चमकता प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू कैसा है? अद्भुत है, अनोखा है। कैसा है? अनोखा है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी कोई युवती का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, उषा का जादू टूटने का तात्पर्य बताइए। उषा काल का प्राकृतिक सौंदर्य अति शीघ्रता से बदलता है। सूर्य के आकाश में चढ़ते ही उषा का सौंदर्य वो जो है समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उषा का जादू टूट गया हो। अब आपका लास्ट प्रश्न है बेटा, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य के उदित होते ही उषा का जादू टूट जाता है। सूर्य की किरणों से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। तो ये आपकी कविता थी बेटा। इसको जो है ध्यान से इसके भावार्थ को सुनना बेटा, वीडियो को अच्छे से सुनना, इसमें जो प्रश्न मैंने करवाए हैं उनको ध्यान से सुनना। उसके बाद आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड में इसके अलावा नहीं आएगा। तो बेटा इसको ध्यान से सुनकर अपनी तैयारी करना और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद बेटा।